आजकल हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को लेकर प्रतिदिन सुनवाई चल रही है और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विलय परिपूर्ण था। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि आर्टिकल 370 को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आर्टिकल 370 के बाद भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्व बरकरार रखता है। और आगे क्या हुआ जानते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर गुरुवार को 5वें दिन की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ने कहा कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय परिपूर्ण था। भारत में कश्मीर का विलय बिना किसी शर्त के हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विलय परिपूर्ण था, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि आर्टिकल 370 को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जफर अहमद शाह ने आर्टिकल 370 लागू होने से पहले हुई घटनाओं के बारे में बताया। कोर्ट ने कहा कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आर्टिकल 370 के बाद भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्व बरकरार रखता है। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता पूरी तरह से भारत को सौंप दी गई थी। अनुच्छेद 370(1)(d) सूची के तहत कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात नहीं करता। यह सहमति देने की राज्य की शक्ति के बारे में है। संवैधानिक रूप से कहें तो राज्य की सहमति के बिना राष्ट्रपति या संसद के पास कोई शक्ति नहीं है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि 370(3) एक ऐसे परिदृश्य की परिकल्पना करता है जहां 370 को डी ऑपरेशनलाइजेशन किया जा सकता है, लेकिन यह कहना कि इसे कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता बेहद मुश्किल है और कठिन भी। मान लीजिए कि यह राज्य कहता है कि हम चाहते हैं कि सभी प्रावधान लागू हो, तो हम कहां जाएं? तो यह सवाल वास्तव में वैध प्रक्रिया और प्रभाव के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत के साथ कोई सशर्त एकीकरण नहीं था। ये एकीकरण हर तरह से पूर्ण था। यह कहना मुश्किल है कि अनुच्छेद 370 को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का कोई सशर्त समर्पण नहीं हुआ था। क्या अनुच्छेद 248 के प्रयोग के माध्यम से भारत की संप्रभुता की स्पष्ट स्वीकृति नहीं है? 5 जजों के संविधान पीठ ने कहा कि संसद की शक्तियों पर लगाई गई सीमाएं संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने कहा कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अनुच्छेद 370 के बाद भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्व बरकरार रखता है। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता की पूरी तरह से भारत को सौंप दी गई थी। जस्टिस एस.के. कौल ने भी पूछा कि अगर जम्मू कश्मीर स्वयं चाहता है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हो, तो धारा 370 का क्या होगा? क्या आर्टिकल 370 इसलिए अस्थायी हो गया क्योंकि इसे निरस्त करने वाली मशीनरी अब अस्तित्व में नहीं है? मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। इससे पहले बता दें कि केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव कर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर अब देश के बाकी राज्यों जैसा हो गया है। पहले केंद्र सरकार का कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ केंद्र के कानून भी लागू होते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में कई समुदायों को कई सारे अधिकार भी नहीं थे, लेकिन अब सारे अधिकार भी मिलते हैं। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। सरकार का कहना है कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।